प्यारे बच्चों, आज हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लेक्चर नंबर 4 में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, हम कुछ कंसेप्ट्स को समझते हुए डिग्री ऑफ फ्रीडम के कंसेप्ट पर पहुंचेंगे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स पर। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये एक बॉक्स दिखा रहा हूं, यानी कि मेरे हाथ में ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर मैंने क्या किया, इस बॉक्स के अंदर गैस के n मॉलिक्यूल को डाल दिया, यानी कि इस बॉक्स के अंदर गैस के n मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब मैं इस बॉक्स को किसका नाम दे रहा हूं, एक सिस्टम का नाम दे रहा हूं। और ये बॉक्स मेरे पास किसी हाइट के ऊपर है। सपोज करो ये बॉक्स ग्राउंड से मेरे पास इतनी h हाइट पर है, ऐसे h हाइट के ऊपर है। और ये बॉक्स रेस्ट में ना रहकर कैसे है, मोशन के अंदर है, ऐसे चल रहा है। तो स्टूडेंट, इस सिस्टम की यानी इस बॉक्स की टोटल एनर्जी के अंदर एनर्जी के कौन कौन से कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, सबसे पहले हमें उस चीज को स्टडी करना होगा। नंबर 1, इस सिस्टम की टोटल एनर्जी के अंदर कौन सी एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगी, जो इस H की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। यानी कि इस सिस्टम की टोटल एनर्जी के अंदर सबसे पहले कौन सी एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगी। नंबर 1, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि किसकी वजह से बनने वाली है प्यारे बच्चों, हाइट की वजह से बनेगी। अब सेकंड, इस सिस्टम की टोटल एनर्जी में कौन सी एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगी। स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट, ये बॉक्स, ये सिस्टम रेस्ट में नहीं है, ये स्टेशनरी नहीं है। तो क्या कर रहा है, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, यानी कि ये ट्रांसलेट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर ऐसे। तो मोशन की वजह से इस सिस्टम के पास क्या होगी, एक काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यानी कि स्टूडेंट, इस सिस्टम की टोटल एनर्जी के अंदर दूसरी एनर्जी कौन कंट्रीब्यूट करने वाली है, काइनेटिक एनर्जी, जो कि कौन से मोशन की वजह से है, ट्रांसलेशन मोशन की वजह से है। तो सेकंड एनर्जी कौन सी होने वाली है स्टूडेंट, नंबर 2, दैट इज ए काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन। और जो स्टूडेंट थर्ड एनर्जी इस सिस्टम की टोटल एनर्जी में कंट्रीब्यूट करेगी, वो कौन सी होगी, वो इस सिस्टम के पास एक इंटरनल एनर्जी होगी। और वो इंटरनल एनर्जी कैसे आएगी, क्योंकि आप सबको पता है मॉलिक्यूल्स जो इस सिस्टम के अंदर हैं वो किस में नहीं है, वो रेस्ट में नहीं है, वो स्टेशनरी नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, ऐसे 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 आपस में क्या कर रहे हैं, वो कोलिजन कर रहे हैं, वो इंटरेक्शन कर रहे हैं। उनके कोलिजन और इंटरेक्शन के कारण जो एनर्जी होगी, उस एनर्जी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। यानी कि एक इस सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल की वजह से क्या बनेगी, एक इंटरनल एनर्जी बनेगी, और उसको हम स्टडी करेंगे डीपली। तो थर्ड एनर्जी कौन सी कंट्रीब्यूट करेगी स्टूडेंट, एक इंटरनल एनर्जी होगी इस सिस्टम की। तो इस सिस्टम की टोटल एनर्जी में स्टूडेंट कौन कौन सी एनर्जी कंट्रीब्यूट करने वाली है, ये वाली एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगी। तो दिस प्लस दिस एनर्जी प्लस दिस एनर्जी, ये टोटल एनर्जी बन जाएगी ऑफ दैट सिस्टम। टोटल एनर्जी हमारे पास ये क्या बन जाएगी स्टूडेंट, टोटल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम।
अब ये सिस्टम मैंने क्या माना था, केस मैं इसको अगर 1 का नाम दे दूं तो ये मेरे पास केस 1 के अंदर ये सिस्टम ग्राउंड से h हाइट के ऊपर था, तो मेरे पास ये केस 1 बन गया। और इस केस 1 के अंदर क्या मान के चले हैं, ये एक बॉक्स है जो कि h हाइट पर है और रेस्ट में नहीं है, ये ट्रांसलेट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर। अब केस नंबर 2 की मैं बात करूं तो यहां पर केस नंबर 2 मेरे पास स्टूडेंट क्या है, प्यारे बच्चों क्या है, अगर इस बॉक्स की हाइट को मैं 0 कर दूं, यानी इस बॉक्स को मैं कहां पर ले आऊं, ग्राउंड के ऊपर ले आऊं, और ये बॉक्स मोशन में ना रहकर कहां पर आ जाए, रेस्ट में आ जाए। यानी कि केस नंबर 2 में एक तो ये मैंने क्या कर दिया, हाइट जो थी वो वाली क्या कर दी, 0 कर दी, और दूसरी मैंने क्या कर दिया, जो ये ट्रांसलेशन मोशन था, ट्रांसलेशन मोशन जो था इस ऑब्जेक्ट के पास, वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब इस सिस्टम की टोटल एनर्जी में कौन कौन सी प्यारे बच्चों कंट्रीब्यूट करेंगी, यानी कि ये वाली हाइट की वजह से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो इस केस में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। सेकंड, ट्रांसलेशन मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी बन रही थी वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। तो टोटल एनर्जी में सिर्फ कौन कंट्रीब्यूट करेगा प्यारे बच्चों, इंटरनल एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगी, जो मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन की वजह से पैदा होती है। तो स्टूडेंट, टोटल एनर्जी जो इस सिस्टम की इस केस में बनने वाली है वो किस फॉर्म में बनने वाली है, इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। अब हमें प्यारे बच्चों इंटरनल एनर्जी के कंसेप्ट को स्टडी करना है, और इंटरनल एनर्जी के कंसेप्ट को स्टडी करने के लिए मैं आपको डायनेमिक्स में लिए चलता हूं। अगर आपको बेसिक्स कंसेप्ट समझ में आ गए तो स्टूडेंट ये वाला आर्टिकल बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों, डायनेमिक्स में हमने क्या स्टडी किया था, देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपको। आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस कंसेप्ट को अब आप समझने की कोशिश करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो मेरे पास ये एक टायर है, ये कोई भी आप स्कूटी का टायर ले लीजिए या कार का टायर ले लीजिए, ये क्या कर रहा है, ये इस अर्थ के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर है, और ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये टायर क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। यानी कि जैसे मैं आपको कहूं कि आपने ब्रेक लगा रखे हैं और स्पीड दे रखी है, तो स्कूटी का टायर वहीं पर घूमने लग रहा है ऐसे। यानी कि स्कूटी के टायर के पास कौन सा मोशन है, वो ऐसे ऐसे घूमने लग रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा। यानी कि ये टायर ऐसे इसी पोजीशन के ऊपर घूमने लग रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा। तो इस टायर के पास कौन सा मोशन है, ओनली रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन है। आपको पता है रोटेशनल मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऐसे गोल गोल घूमता है, आगे नहीं बढ़ता है। यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ये टायर अपनी पोजीशन के ऊपर ही रोटेट करने लग रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसमें ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, 0 है। तो इस ऑब्जेक्ट के पास कितनी आजादी है, इस ऑब्जेक्ट के पास केवल एक टाइप की आजादी है, और वो कौन सी आजादी है, ये ऑब्जेक्ट केवल रोटेशनल मोशन को पोजेस कर सकता है, दे सकता है, और वो भी कौन सी डायरेक्शन में दे सकता है प्यारे बच्चों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये ऐसे ही रोटेट कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट नहीं कर सकता। तो यानी कि इस टायर के पास केवल रोटेशनल मोशन को क्लॉकवाइज में पोजेस करने की आजादी है।
तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि इस टायर के पास केवल 1 डिग्री की फ्रीडम है, केवल ये आजाद है एक डायरेक्शन में मोशन करने के लिए। तो इसके पास प्यारे बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब आज एक कितनी इसके पास आजादी है, तो इसके पास केवल 1 डिग्री की आजादी है, मैं ऐसे बोल सकता हूं। तो प्यारे बच्चों हमें क्या पता चला, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट पता चला। इस ऑब्जेक्ट के पास, इस टायर के पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इस केस में केवल 1 है, और वो किसकी वजह से है, ट्रांसलेशन मोशन की वजह से है। सेकंड केस में लेता हूं प्यारे बच्चों। अब सेकंड केस में क्या हो रहा है, देखिए ये मैं ऑब्जेक्ट क्या कह रहा हूं, ये जो टायर है अब ये रोटेट नहीं कर रहा, ऐसे रोटेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये अब रोटेट नहीं कर रहा, लेकिन ये ऐसे घिसता हुआ आगे जा रहा है, ऐसे जैसे क्या हो गया, आपकी स्कूटी बड़ी तेजी से चल रही है और आपने एकदम से ब्रेक लगा दिए, तो आपकी स्कूटी क्या होगी, आगे जाएगी। टायर तो जाम हो गया लेकिन वो घिसती हुई आगे जाएगी। तो इस केस में क्या हो गया, ये टायर जो है वो रोटेशनल मोशन को पोजेस नहीं कर रहा, क्योंकि वो घूम नहीं रहा, वो क्या हो गया, जाम हो गया, और जाम होकर क्या हो रहा है, ऐसे घिस रहा है। यानी कि ये क्या हो रहा है, आगे ये वाला टायर क्या हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है। इस केस में ये आगे ऐसे ट्रांसलेट होता जा रहा है, कुछ टाइम के बाद यहां पर आ गया, इसके बाद कुछ टाइम के बाद यहां पर आ गया, यानी कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को, ये टायर अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, केवल ट्रांसलेट कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट के पास यानी इस टायर के पास केवल कौन सा मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेशनल मोशन नहीं है अब इस केस में। तो यानी कि इस टायर के पास फिर क्या हो गई, आजादी हो गई केवल एक टाइप के मोशन को करने की। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, इस टायर के पास केवल आजादी है 1 डिग्री की, यानी कि ये मोशन पैदा कर सकता है केवल एक डायरेक्शन के अंदर। यानी कि ये कौन सा मोशन दे सकता है, हमने ट्रांसलेटरी मोशन दे रहा है, ये रोटेशनल मोशन नहीं दे रहा, तो रोटेशनल 0, ट्रांसलेशन मोशन केवल। तो ट्रांसलेशन मोशन की वजह से इस ऑब्जेक्ट के पास, इस टायर के पास हम क्या कह सकते हैं, केवल 1 डिग्री की आजादी है। तो इस केस में भी इस टायर के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है प्यारे बच्चों, केवल 1 है। तो यानी कि आपको कुछ कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट पता चलने लगा होगा। अब मैं अगर ये कह दूं, दूसरा एक और केस में ले लूं प्यारे बच्चों, कि मेरे पास ये एक कोई टायर है और ये टायर क्या कर रहा है, जैसे स्कूटी का टायर क्या कर रहा है, अब स्कूटी का टायर घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है। आपकी स्कूटी आगे बढ़ रही है ना, आप रेस दे रहे हैं, तो वो कैसे बढ़ रही है, आपकी स्कूटी का टायर ऐसे घूमता हुआ आगे जाने लग रहा है। तो यानी कि ये टायर क्या कर रहा है, घूम भी रहा है और ऐसे आगे भी बढ़ने लग रहा है। तो इस टायर के पास प्यारे बच्चों कितने टाइप के मोशन आ गए, 2 टाइप के मोशन आ गए। नंबर 1 रोटेशनल, ये टायर घूम तो रहा ही है और आगे भी बढ़ रहा है, तो इसके पास कौन कौन से मोशन आ गए, रोटेशनल मोशन भी आ गया और ट्रांसलेटरी मोशन भी आ गया। तो इस टायर के पास, इस ऑब्जेक्ट के पास कितनी आजादी है, 2 टाइप के मोशन देने की आजादी है, रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ये टायर आजाद है 2 टाइप के मोशन को देने के लिए इस कंडीशन में। तो इस टायर के पास कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बन गई, इस टायर के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 2 बन गई स्टूडेंट। तो हमें कुछ पता चला, यानी कि इस टायर के पास जितने टाइप के मोशन होंगे उतनी ही इसकी क्या होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। यानी कि ये टायर जितना
जितनी टाइप के मोशन को देने के लिए आजाद होगा, उतनी ही इस टायर के पास क्या होने वाली है प्यारे बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम होने वाली है। और इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट समझने के लिए स्टूडेंट्स हमें तो क्या समझना है, गैस को स्टडी करना है ना। तो मैं फिर आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूं। देखिए, सपोज करो मेरे पास कोई इस टाइप का ऑब्जेक्ट है, कोई डंबल शेप ऑब्जेक्ट है, फिर एक कंसेप्ट समझा रहा हूं, इस टाइप का ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये मेरे पास 2 पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है। पॉइंट मास का मतलब आप सब जानते हैं कि जिस भी ऑब्जेक्ट का मास इतना स्मॉल है कि उसके ऊपर अगर हम फोर्स लगा देना तो अपने साइज के कंपैरिजन में काफी गुना ज्यादा आगे बढ़ जाए, उसको हम पॉइंट मास बोलते हैं। तो हमने क्या लिया, 2 पॉइंट मास ऑब्जेक्ट लिए और उसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, एक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिए। अब इस टाइप का यानी कि डंबल शेप बन गया, एक डंबल शेप ऑब्जेक्ट है। मैं ये कहूं कि इस डंबल शेप ऑब्जेक्ट को मैं यहां से क्या करूं, डंबल शेप ऑब्जेक्ट है मेरे पास, और इस डंबल शेप ऑब्जेक्ट को मैं फेंकूं किसी हाइट से, यहां से मैं ग्राउंड से, मेरे पास ग्राउंड है, और ये डंबल शेप मेरे पास इस टाइप का डंबल शेप है। मैंने इस हाइट एच से इसको ऐसे फेंका आगे, तो ये डंबल शेप कैसे आएगा प्यारे बच्चों, ऐसे आता आता ऐसे आएगा, ऐसे ही तो आएगा। यानी कि ये डंबल शेप ऑब्जेक्ट जो है ना, ये डंबल शेप ऐसे ऐसे फॉलो करता पाथ को आएगा, ऐसे पाथ को फॉलो करता है। यानी कि इस कंडीशन पे ये डंबल शेप ऐसे आ जाएगा, इस कंडीशन पे ये डंबल शेप ऐसे आ जाएगा, इस कंडीशन पे ये डंबल शेप कैसे रात पे आ गिरेगा, ऐसे आ गिरेगा। यानी कि ये डंबल शेप ऑब्जेक्ट आपने क्या देखा, ऐसे आगे भी बढ़ रहा है, ऐसे यहां से आगे भी बढ़ रहा है, और किधर जा रहा है, ये नीचे भी जा रहा है, ये आगे भी बढ़ रहा है और ऐसे नीचे भी आ रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट के पास कितने टाइप के मोशन है प्यारे बच्चों, 2 टाइप के मोशन है। यानी कि इस डंबल शेप ऑब्जेक्ट का एक्स में भी मोशन है और वाई में भी मोशन है। और कौन सा मोशन है प्यारे बच्चों, ये ट्रांसलेटरी मोशन को पैदा कर रहा है, ये आगे भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। तो इसका इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस मोशन की वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो कितनी होगी, हाफ वी एम वी एक्स स्क्वायर होगी, और इस डायरेक्शन में कितनी होगी, हाफ एम वी वाई स्क्वायर होगी। तो इसमें इस ऑब्जेक्ट के पास प्यारे बच्चों कितने डायरेक्शन में मोशन है, 2 डायरेक्शन में मोशन है। तो इस ऑब्जेक्ट के पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम बनने वाली है, इस केस में इस ऑब्जेक्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 2। क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के पास, इस डंबल शेप ऑब्जेक्ट के पास 2 टाइप के मोशन पैदा करने की आजादी है। ये क्या कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है और नीचे भी आ रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट के पास 2 टाइप के मोशन पैदा करने की क्या है, फ्रीडम है, हम ये बोल सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम बन गई, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बन गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, कितनी बन गई स्टूडेंट, 2 बन गई इस केस के अंदर। अब अगर मैं ये कहूं इस ऑब्जेक्ट डंबल शेप ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका, लेकिन कैसे फेंका, ऐसे घूमते हुए फेंक दिया, यानी कि ये डंबल शेप ऑब्जेक्ट था, ऐसे था, और ये मैंने घूमते हुए ऐसे ऐसे घुमा के ऐसे फेंक दिया, यानी कि घूमता हुआ ये आगे जा रहा है, यानी कि ये घूमता हुआ आगे ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे घूमता हुआ आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा काफी बार जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से फेंकते तो वो घूमता हुआ ऐसे आगे बढ़ता है। तो इस केस में अगर ये घूमता हुआ ऐसे आगे बढ़ेगा स्टूडेंट ऐसे, तो इस केस में ये आगे तो बढ़ रहा है और नीचे भी जा रहा है, तो 2 टाइप के ये मोशन तो होंगे ही होंगे। और साथ में इसके पास कौन सा मोशन आ गया, ये घूमता हुआ आगे बढ़ रहा है, एक रोटेशनल मोशन भी आ गया, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन की वजह से आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बनती है हाफ ओमेगा स्क्वायर। तो इसके पास एक रोटेशनल मोशन की वजह से भी एक एनर्जी आ गई, और उस एनर्जी को बोलते हैं हम रोटेशनल एनर्जी। तो इस केस में इस ऑब्जेक्ट के पास कितनी मोशन पैदा करने की आजादी है,
ये आगे भी जा रहा है, ये नीचे भी जा रहा है, ये घूमते हुए नीचे जा रहा है। तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में कितनी बन गई प्यारे बच्चों? 3 बन गई। यानी कि तो अब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट समझ गए होंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें क्या बता रही है? ऑब्जेक्ट के पास जितने टोटल मोशन पोजेस करने की आजादी होगी उसी को हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या मेरे को कंपाइल करना हो तो मैं क्या बताऊं आपको? द टोटल नंबर ऑफ मोशंस दैट ए पार्टिकल कैन हैव, मतलब एक पार्टिकल कितने टाइप के मोशन को रख सकता है उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन दैट ए पार्टिकल कैन हैव, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मैं यहां पर लिखूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के कंसेप्ट को क्या लिखोगे? द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन दैट कैन हैव ए पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी कि एक पार्टिकल के पास जितनी टाइप के मोशन पैदा करने की आजादी होगी वही उसकी क्या होगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम। और बच्चों बुकों में पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। मतलब एक पार्टिकल के पास कितने मोशन पैदा करने की आजादी है, क्लियर है, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ फ्रीडम। द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन, इंडिपेंडेंट का मतलब डिपेंडेंट मोशन नहीं, कि उसके पास वो कितने मोशन पैदा करने की आजादी रखता है, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो स्टूडेंट ये केस डिग्री ऑफ फ्रीडम को तो मैंने डायनेमिक्स के अंदर स्टडी किया, लेकिन मैं किसके अंदर स्टडी करने वाला हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम के कंसेप्ट को? किसके केस में? मॉलिक्यूल्स के केस में, गैस के केस में। तो गैस के मॉलिक्यूल कितने टाइप के, सबसे पहले हमें ये देखना है मोशन पोजेस कर सकता है, हमें ये चीज स्टडी करनी है। गैस के मॉलिक्यूल आप सब जानते हैं, गैस के मॉलिक्यूल कितने टाइप के मोशन पोजेस कर सकता है? जैसे मैं यहां पर ये बात करूं, ये कोई मॉलिक्यूल होगा सपोज करो, तो ये मॉलिक्यूल कैसे मोशन पोजेस कर सकता है? ये ऐसे ट्रांसलेटरी मोशन भी पोजेस कर सकता है, ऐसे ये रोटेशनल मोशन भी पोजेस कर सकता है, ये घूम भी सकता है, ये रोटेशनल मोशन भी पोजेस कर सकता है ऐसे। और ये वाइब्रेशनल मोशन भी, यानी कि ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट भी कर सकता है। अगर ये स्प्रिंग से कनेक्ट है ना तो ये वाइब्रेशन भी पैदा कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूल स्टूडेंट कितने टाइप के मोशन पैदा कर सकता है? सबसे पहले हमें ये जानना होगा। नंबर 1 लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 रोटेशनल मोशन, एंड नंबर 3 कौन सा मोशन बच्चों? वाइब्रेशनल मोशन पैदा कर सकता है। ये वाइब्रेशनल मोशन मैं आपको दिखाने के लिए बनाया था, ये वाइब्रेट भी कर सकते हैं ऐसे। तो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल कितने टाइप के मोशन पोजेस कर सकता है? नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 रोटेशनल मोशन, एंड नंबर 3 वाइब्रेशनल मोशन। और वाइब्रेशनल मोशन का कंसेप्ट प्यारे बच्चों कहां पर आएगा? टेम्परेचर के कंसेप्ट पर आता है, टेम्परेचर का कंसेप्ट। यानी कि जब टेम्परेचर वेरी हाई होगा ना तो ये चीज क्या करने, एटम क्या करने लग जाएंगे? ऐसे वाइब्रेट करने लग जाएंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया तो मेरे हाथ कभी कभी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लग जाते हैं गुस्से के कारण। तो उस टाइम पे मेरा टेम्परेचर इज टू बी वेरी हाई। तो वाइब्रेशनल मोशन का कंसेप्ट कब आता है प्यारे बच्चों? जब टेम्परेचर इज टू बी वेरी हाई टेम्परेचर के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और वाइब्रेशन के साथ साथ क्या वो ट्रांसलेटरी मोशन पोजेस कर रहा है, क्या वो रोटेशनल मोशन पोजेस कर रहा है? हमें इन सारी कंडीशंस को जानना है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स हमने देखा
कितने टाइप के मोशन हमें दे सकते हैं? 3 टाइप के मोशन दे सकते हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। चलिए अब हम एक एक करके स्टडी करने चलते हैं। तो हमारे पास गैस कितने टाइप की हो सकती है, सबसे पहले हमने इस चीज को स्टडी किया। गैस को जनरली स्टूडेंट कितनी क्लास में डिवाइड किया गया है? गैस के मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ ए उनके मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन के बिहाव के ऊपर गैस इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। कौन कौन सी क्लास में क्लासिफाई किया गया है प्यारे बच्चों? नंबर 1 मोनोएटॉमिक, नंबर 2 डायाटॉमिक, एंड नंबर 3 इज ट्राइएटॉमिक। यानी कि हमें गैस के मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशंस को देखते हुए गैस को क्लासिफाई कर दिया मोनोएटॉमिक गैस। ये गैस मैंने यहां पे लिख दिया है, तो ये मोनोएटॉमिक गैस, ये डायाटॉमिक गैस और ये ट्राइएटॉमिक गैस। ट्राई तो चलिए अब एक एक की बात करते हैं बारी बारी। हम मोनोएटॉमिक गैस जैसा नाम ही क्लियर है स्टूडेंट प्यारे बच्चों, मोनो मीन सिंगल, यानी इस मोनोएटॉमिक गैस का जो मॉलिक्यूल होगा, मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, वो कितने एटम से मिलकर बना होगा? केवल एक एटम से मिलकर बना होगा, केवल सिंगल एटम से मिलकर बना होगा। कौन बना होगा? मॉलिक्यूल बना होगा। मेरे को लिखना यहां पर चाहिए पहले मॉलिक्यूल, यानी मोनोएटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल बना होगा। किससे बना होगा? सिंगल एटम से मिलकर बना होगा, सिंगल एटम से मिलकर बना होगा। अगर मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊं तो हमारे पास कौन सी गैस है? नियोन गैस आपने स्टडी किया होगा, हीलियम आपने स्टडी की होगी, आर्गन आपने स्टडी की होगी। ये सारी गैसेस केवल एक एटम से मिलकर बनी होती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस केस में हम जो ये हीलियम गैस का एटम है उसको कैसा मान लेते हैं? एक पॉइंट मास मान लेते हैं। जैसे मेरे पास पॉइंट मास की मैं बात करूं तो इस केस में इस एटम को, इस गैस के मॉलिक्यूल के इस एटम को क्या मान लिया जाता है प्यारे बच्चों? एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है, पॉइंट मास एटम मान लिया जाता है। यानी कि इसका मास इतना स्मॉल है, इसका साइज से मतलब इसका पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है कि इसका इतना छोटा साइज हो गया कि अगर इसके ऊपर एक बार फोर्स लगा दे तो ये अपने साइज के कंपैरिजन में कई लाखों गुना आगे डिस्प्लेस कर जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट मास। तो इस सिंगल एटम को कंसिडर कर लिया जाता है, मान लिया जाता है, मे बी रिकॉर्डेड एज ए पॉइंट मास। तो ऐसा मानने के ऊपर अब इस ऑब्जेक्ट के पास मैं ये कहूं जैसे ये वाली चीज है, ये तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। यानी कि मैं ये कहूं कि अगर आपको समझाना हो तो मेरे पास जैसे ये वाली, ये तो बहुत बड़ा एटम है, ये मेरे पास मैंने क्या कहा, एक पॉइंट मास एटम है। इसका मास इतना छोटा कर दिया हमने इसके कंपैरिजन में कि ये अपने साइज से अगर इसको डिस्प्लेस कर दिया जाए तो ये बहुत ज्यादा दूर चला जाए, तो ये पॉइंट मास बन गया। यानी कि एटम में भी रिगार्डेड एज ए पॉइंट मास मान लिया हमने इसको। तो इस केस में अब ये वाला एटम कितने मोशन को पोजेस कर सकता है? अगर देखिए मेरे पास 3 ही तो कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे। इस केस में अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस होगा, ये मेरे पास वाई एक्सिस होगा, ये मेरे पास जेड एक्सिस होगा, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं प्यारे बच्चों। एक एक्सिस ये होता है, अगर आपको समझाऊं
यानी कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस कैसे होता है, जेड एक्सिस इन दोनों एक्सिस के ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे होता है, ऐसे ही तो होता है। तो अब इस पॉइंट मास को कितने टाइप के मोशन पैदा करने की आजादी है। सबसे पहले अगर मैं वो बात करूं तो ये वाला ऐसे ऐसे ट्रांसलेट कर सकता है, ये वाला ऐसे ऐसे ट्रांसलेट कर सकता है, ये वाला ऐसे ऐसे ट्रांसलेट कर सकता है। ये क्या रोटेशनल मोशन इस एक्सिस के अबाउट क्या ये रोटेशनल मोशन पोजेस कर सकता है? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? रोटेशनल मोशन के अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है हमें पता है, हाफ ओमेगा स्क्वायर, और ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर आती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं कितनी आती है, आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर आती है। अगर हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर आती है प्यारे बच्चों, तो यहां पर जो ये आई है, इस केस में मैं ये कह रहा हूं, देखो ये तीन एक्सिस, दो एक्सिस है, दो, और एक ही तीसरा एक्सिस ये। अगर ये मेरे पास पॉइंट मास है, तो ये जब आई पोजेस करेगा तो ये इसके एक्सिस ऐसे रोटेट करेगा अबाउट, इसका रेडियस इतना छोटा हो गया क्योंकि ये पॉइंट मास हो गया, इसका पॉइंट मास, तो रेडियस इतना छोटा हो चुका है यहां पर, रेडियस इज टू बी वेरी वेरी स्मॉल। तो आई क्या चीज है यहां पर, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम प्यारे बच्चों स्टडी कर चुके हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का क्या होता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट का मैं कहूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने क्या डिफाइन किया है, एम आर स्क्वायर, यही तो डिफाइन किया है। मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी इज टू बी डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड square of their perpendicular distance from the axis of rotation। यानी कि x ये क्या चीज है, ये r क्या चीज है, रेडियस उस ऑब्जेक्ट का कहां से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर मैं बात करूं, देखो ये तीन एक्सिस बन गए ना, दो एक्सिस। अब ये मेरे पास कोई वो ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास जैसे कोई ऑब्जेक्ट था, पॉइंट मास था, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसका जो रेडियस है, रेडियस तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा हो गया, वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज नेग्लिजिबल। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज टू बी वेरी स्मॉल, दैट इज जीरो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होने की वजह से रोटेशनल मोशन तीनों एक्सिस के अबाउट इस पॉइंट मास एटम का कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, जिसकी वजह से रोटेशनल एनर्जी क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। तो यानी कि इस मोनो एटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल जो एक सिंगल एटम से बना होगा, वो केवल कौन सा मोशन पोजेस करेगा प्यारे बच्चों, ट्रांसलेटरी मोशन पोजेस करेगा, रोटेशनल मोशन पोजेस नहीं करेगा। बिकॉज इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो ऑलमोस्ट आ रही है। आई की वैल्यू जीरो आने से इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। तो प्यारे बच्चों क्या बन गया, हमारे पास टोटल एनर्जी में इस केस में कितने कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेंगे एनर्जी के, केवल तीन एनर्जी के कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूट करेंगे। कौन कौन से कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेंगे, मैं टोटल एनर्जी के अंदर लिखूं तो टोटल एनर्जी इस केस में जो कि किसके बराबर होगी, इंटरनल एनर्जी। और कौन से कंपोनेंट आएंगे, हाफ mvx स्क्वायर प्लस हाफ mvy स्क्वायर प्लस हाफ mvz स्क्वायर। और रोटेशनल मोशन की वजह से जो आएंगे तीनों कंपोनेंट वो क्या बन जाएंगे, जीरो x में, जीरो y में, प्लस जीरो z में।
तो यानी कि इस केस में इस ऑब्जेक्ट को केवल 3 ट्रांसलेशन मोशन करने की कितनी मिली आजादी? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में कितनी हो गई? 3। यानी कि मोनोएटॉमिक गैस के केस के अगर अंदर हम देखते हैं तो मोनोएटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बनेगी प्यारे बच्चों? 3। अब बात करते हैं हम डायाटॉमिक गैस की। तो प्यारे बच्चों, डायाटॉमिक गैस का जो मॉलिक्यूल होगा, वो डायाटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल जो होगा वो कितनी एटम से मिलकर बना होगा मॉलिक्यूल? प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर बना होगा। दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम। 2 एटम से मिलकर बना होगा। थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख लूं। मॉलिक्यूल कितने एटम के कॉम्बिनेशन से बना होगा? 2 एटम के कॉम्बिनेशन से बना होगा। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं तो कौन सी गैस हो सकती है हमारे पास? यहां पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसेज होती हैं जो 2 एटम के मिलकर कॉम्बिनेशन से बनी होती हैं। और ये दोनों एटम कैसे मान लिए जाते हैं? पॉइंट मास मान लिए जाते हैं। अब ये दोनों एटम कैसे कनेक्ट होते हैं मैं आपको दिखाऊं। ये दोनों एटम ऐसे कनेक्ट होते हैं, ये बीच में एक स्ट्रिंग होती है, मासलेस स्ट्रिंग है, और ये पॉइंट मास एटम है। इस स्ट्रिंग के दोनों एंड के ऊपर ये ऐसे कनेक्ट होते हैं। यानी कि ये एटम, ये पॉइंट मास एटम है, ये जो हमने पॉइंट मास के बराबर कंसीडर कर लिया इन एटम्स को, ये एटम कहां पर कनेक्ट हैं? एक मासलेस स्ट्रिंग के एंड्स पर कनेक्ट हैं। मासलेस स्ट्रिंग बोल रहा हूं। अब मैं इसको दोनों केसेस में स्टडी करवाने वाला हूं प्यारे बच्चों आपको। नंबर 1 लो टेम्परेचर और नंबर 2 हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर के ऊपर इस मॉलिक्यूल की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम बनने वाली है? हाई टेम्परेचर के ऊपर इस मॉलिक्यूल की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम बनने वाली है? अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ये वाला बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए मेरे पास कितने एक्सिस होते हैं? एक ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो ये मॉलिक्यूल है, इसको कितनी आजादी हो सकती है उसको जब हमने स्टडी किया तो ये मॉलिक्यूल ऐसे है, ये मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता है। ठीक है, यानी कि ये मॉलिक्यूल डायाटॉमिक गैस का ये जो मॉलिक्यूल 2 एटम के मिलकर कॉम्बिनेशन से बना है वो कितने ट्रांसलेटरी मोशन पोजेस कर सकता है? 3। एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग। अब ये वाला क्या कर सकता है? रोटेशनल मोशन। ये क्या एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन पैदा करेगा? नहीं पैदा करेगा, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट क्या मान लिया गया है? 0, क्योंकि इसका रेडियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना बनता है? नेग्लिजिबल स्मॉल। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट डायाटॉमिक मॉलिक्यूल अबाउट एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट है तो क्या बन गया? 0। अब अगर ये इस ऐसे है तो ऐसे रोटेट कर सकता है, तो y के ये ऐसे रोटेट कर सकता है, ऐसे तो ऐसे रोटेट कर सकता है। तो y एक्सिस के y तो इसके ऊपर ऐसे खड़ा है ना, तो ये ऐसे रोटेट कर सकता है। तो यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में y एक्सिस के अबाउट आएगा 100%। अब z एक्सिस ऐसे है तो z एक्सिस ऐसे है तो z एक्सिस के अबाउट ये ऐसे रोटेट कर सकता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका z एक्सिस के अबाउट भी आएगा। तो यानी कि इसका रोटेशनल मोशन कितनी टाइप का बनेगा? x एक्सिस में इसका रोटेशनल मोशन नहीं होगा। y एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशनल मोशन होगा,
और जेड एक्सिस के अबाउट कैसे बनेगा, जेड एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशनल मोशन ऐसे बनेगा, जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे, और एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे, यानी कि वाई तो ऐसे है तो वाई के अबाउट ऐसे रोटेशनल मोशन बनेगा ऐसे, जेड ऐसे है तो जेड के अबाउट ऐसे बनेगा। यानी कि इसके तीन तो ट्रांसलेटरी मोशन के कंपोनेंट होंगे, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में ऐसे, और दो रोटेशनल मोशन के कंपोनेंट होंगे। तो प्यारे बच्चों टोटल एनर्जी में तीन तो ये रोटेशनल मोशन के कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेंगे। इन तीन ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी बनेगी। एक्स में हाफ एम वी एक्स स्क्वेयर, वाई में हाफ एम वी वाई स्क्वेयर, जेड में हाफ एम वी जेड स्क्वेयर। अब यहां पर एक्स में रोटेशनल मोशन कितना होगा, 0 होगा, जिसकी वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी, 0। लेकिन क्या वाई में 0 आएगी, नहीं। तो वाई में कितनी आएगी, हाफ, जितना वाई में मोमेंट ऑफ एनर्जी आएगा हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर। ये क्या आ गई हमारे पास, वाई में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही जेड में हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। तो इसमें टोटल कितने एनर्जी के कंपोनेंट ने कंट्रीब्यूट किया प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5। तो इस केस में डायटोमिक गैस के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बन गई, हमने इसको स्टडी कर लिया, कितनी बन गई, 5। ये कहां पर स्टडी किया प्यारे बच्चों, हमने लो टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि लो टेम्परेचर के ऊपर इस मॉलिक्यूल डायटोमिक मॉलिक्यूल के पास कितने मोशन करने की आजादी है, ऐसे, ऐसे और ऐसे, तीन तो ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेशनल, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेशनल, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट 0। तो ये 5 टाइप के मोशन करने की आजादी है लो टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि अगर मैं हाई टेम्परेचर बात करूं, और हाई टेम्परेचर कहां पर बात करते हैं स्टूडेंट, हम हाई टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं यानी कि 5000 केल्विन, यहां पर मैं अगर बात करूं या इससे ऊपर बात करें, तो क्या होगा, ये एटम के पास ये तीनों टाइप के मोशन तो होंगे ही होंगे, और साथ में कौन सा मोशन आ जाएगा, ये दोनों ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे हाई टेम्परेचर के ऊपर। इसका मतलब इसके पास एक वाइब्रेशनल मोशन भी आ जाएगा, यानी कि ये जो दो एटम है ना इस केस में, एक ऐसे कनेक्ट है, ये दोनों एटम क्या करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। स्प्रिंग से कनेक्ट है, यहां पर स्प्रिंग से कनेक्ट है, मान लो स्प्रिंग, तो ये वाइब्रेशन ऐसे ऐसे वाइब्रेशन और करना स्टार्ट कर देंगे, वाइब्रेशनल मोशन देना स्टार्ट कर देंगे। वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन की वजह से क्या आएगा, ये वाइब्रेशन करेंगे ना, तो ये देखो ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये इधर जाएगा, और ये वाला जो मॉलिक्यूल एटम है, एटम ये वाला इधर एटम आएगा, तो इसके पास क्या होगा, और यहां पर आकर ये रुकेगा, फिर वापस आएगा, यानी कि यहां से यहां पर जाने में ये क्या गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी, और यहां पर इसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर देखो इसके पास क्या चीज है, ये एटम यहां पर है ना, यहां पर ये एटम है, तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा ना, इसके पास दो टाइप की एनर्जी आ जाएंगी। पोजीशन की वजह से तो क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, और मोमेंटम की वजह से इसके पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि इस जब ये एटम ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा ना, वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, तो इसके पास दो टाइप की मोशंस और आ गई, दो टाइप की एनर्जी और आ गई। कौन कौन सी, एक तो आ गई काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी आई है मोमेंटम की वजह से, क्योंकि मोमेंटम की वजह से क्या आएगा, ये वेलोसिटी को गेन करता जाएगा, वेलोसिटी को गेन करता जाएगा, मोमेंटम में चेंज होता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आती जाएगी, और एक जगह जाकर, क्योंकि ऐसे ऐसे वाइब्रेशन देगा ना, वाइब्रेशन देगा, तो एक जगह जाकर ये रुकेगा, जिस कोई पोजीशन के ऊपर जाकर रुकेगा वहां पर काइनेटिक एनर्जी बने, पोटेंशियल एनर्जी बनेगी।
यानी कि इसके वाइब्रेशनल की वजह से इसके पास दो टाइप की एनर्जी और आएंगे, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें दो टर्म और ऐड हो जाएंगी। वाइब्रेशनल मोशन की वजह से दो टर्म ऐड होते ही काइनेटिक एनर्जी वाली और पोटेंशियल एनर्जी वाली। हाई टेम्परेचर के ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बन गई प्यारे बच्चों? 5 + 2 7। यानी कि ये दो किसकी वजह से आई? काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलना चाहिए मेरे को, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मेरे को ये बोलना चाहिए। ये दो टर्म और ऐड हो जाएंगी। प्यारे बच्चों, अब हम बात करें ट्राइएटॉमिक गैस की, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक गैस भी बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक। यानी कि ये जो पॉलीएटॉमिक गैस या ट्राइएटॉमिक गैस है ना, इसके जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो कितने टाइप के मिलते हैं बच्चों? हमें दो टाइप के मिलते हैं। नंबर 1 लीनियर ट्राइएटॉमिक, मॉलिक्यूल, और दूसरा इसको बोलते हैं हम नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। सबसे पहले हमें ये जानना होगा प्यारे बच्चों, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। लीनियर के केस में, अब ये ट्राइएटॉमिक की बात कर रहा हूं, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे इस गैस की बात करें तो क्या होगी? SO2, CO2 या O3। ये जो O3 है ना, ये किस केस में आएगा? इस केस में। और ये दोनों किस केस में आएंगे? ये इस केस में आएंगे। ये लीनियर का मतलब सेम। इसका मतलब इस लीनियर में क्या होगा? अब जब हमने ये जाना, तो मैं यहां से इसको मिटा दूं, तो लीनियर के अंदर क्या बनता है स्टूडेंट? जो ये दो हमारे लीनियर के केस में क्या बनेगा? जैसे हमारे पास किस टाइप का बनेगा? ये सेंट्रल का एटम, इस सेंट्रल एटम के लेफ्ट में एक और एटम और इसके राइट के अंदर एक एटम। तो मेरे को क्या कहना चाहिए? 2 एटम्स, ये दोनों एटम, 2 एटम लाई ऑन आइदर साइड ऑफ दिस सेंट्रल एटम। यानी कि लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कैसा होगा? सेंटर में एक एटम होगा, उस सेंटर के इस साइड और इस साइड के अंदर एक एटम होगा। तो मेरे को क्या कहना चाहिए? 2 एटम्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ दिस सेंट्रल एटम। इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। मेरे को अब आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस टाइप का होगा। ये सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम के राइट साइड में एटम, ये इसके लेफ्ट साइड में एटम। यानी कि हमारे पास ये दो एटम किधर आ गए? इस सेंट्रल एटम के साइड्स में आ गए। तो ये कौन सा हो गया? लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इस प्यारे बच्चों लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम बनने वाली है। मैंने अभी आपको समझाया था डायटॉमिक मॉलिक्यूल का केस, सेम वही तो बन गया। आप ये देखिए, सेम वही चीज है, सेम टू सेम। तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बनी थी वही इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगी। लेकिन इस केस में, नॉन लीनियर के केस में क्या कंडीशंस आने वाली है, हमने उस चीज को जब स्टडी किया, यानी कि जब इस चीज को स्टडी किया तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमें किस टाइप की देखने को मिली प्यारे बच्चों? ये कॉन्फ़िगरेशन हमें कुछ इस टाइप की देखने को मिली। ये कॉन्फ़िगरेशंस कैसे मिली, मैं अभी इसका एक स्ट्रक्चर बना दूं आपको समझाने के लिए। ये कुछ मेरे को इस टाइप के, देखो इस टाइप के देखने को मिलेगी। ये कुछ इस टाइप के हमारे पास ऐसे कुछ ऐसे बन जाएगी ये, यानी कि ये कुछ ये शेप बनेगी। यानी कि ये क्या चीज है? ट्राइंगल बन गई। और ये ट्राइंगल का इस मतलब इस वर्टिसिस पे एक एटम, इस वर्टिसिस पे एक एटम, इस वर्टिसिस पे एक एटम। यानी कि ये जो नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, इस केस में जो एटम प्लेस्ड होंगे वो कहां पर होंगे?
ट्राइंगल के वर्टिसेस पर होंगे, मतलब एटम्स आर प्लेस्ड वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। जैसे मैं इसको यहां पर ये कहना चाहिए, ये एटम इसको प्लेस कर दिया यहां पर, ये एटम ऐसे, ये एटम ऐसे, मींस एटम आर प्लेस्ड वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। अब ये कितने टाइप की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी इस टाइप के मॉलिक्यूल के पास? देखो, ये एक्स एक्सिस में ऐसे मोशन पोजेस कर सकता है, ये वाई में ऐसे मोशन पोजेस कर सकता है, ये जेड में ऐसे पोजेस कर सकता है। ठीक है, अब ये एक्स के अबाउट ऐसे रोटेट कर सकता है, वाई के अबाउट, ये यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, ये देखो ये ऐसे है, ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे ट्रांसलेटरी, वाई के अबाउट ऐसे ट्रांसलेटरी, जेड के अबाउट ऐसे ट्रांसलेटरी। अब एक्स के अबाउट भी तो इसके पास रोटेशनल मोशन होगा प्यारे बच्चों, एक्स के अबाउट, वाई के अबाउट जैसे वाई के अबाउट भी होगा, ये तो जेड के अबाउट आ गया, जेड के अबाउट आ गया, वाई के अबाउट ऐसे आ गया, इसका एक्स के अबाउट ऐसे आ गया। यानी कि इसके पास तीन कंपोनेंट किसके होंगे? तीन तो ट्रांसलेटरी, एक्स वाई जेड, तीन तो ट्रांसलेटरी हो गए, तीन रोटेशनल, एक्स के अबाउट ऐसे रोटेशनल मोशन आएगा, वाई के अबाउट ऐसे आएगा, जेड के अबाउट ऐसे आएगा। जेड, ये देखो जेड के अबाउट ऐसे आ गया ना, जेड के अबाउट, एक्स के अबाउट, वाई के अबाउट ऐसे आ गया, और एक्स के अबाउट ऐसे आ गया। यानी कि इसके अंदर क्या आएगा? तीन ट्रांसलेटरी और एक्स के अबाउट तीन ही तो रोटेशनल आएगा, तीन ट्रांसलेटरी तीन रोटेशनल। तो यानी कि इस केस में पहले मैं लो टेम्परेचर के ऊपर बात करूं तो लो टेम्परेचर के ऊपर कितने बनेंगे? हाफ एम वी एक्स स्क्र प्लस हाफ एम वी वाई स्क्र प्लस हाफ एम वी जेड स्क्र प्लस हाफ आई एक्स ओमेगा स्क्र, ओमेगा एक्स स्क्र हाफ आई ओमेगा वाई स्क्र प्लस हाफ ऑफ आई जेड ओमेगा जेड का स्क्वायर। ये तो तीन तो ट्रांसलेशन, तीन रोटेशनल। यानी कि ये मैंने बात की ना, देखो ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, तो ये एक्स एक्सिस ये है, एक्स के अबाउट ऐसे ये वाली टर्म आ गई, वाई के अबाउट ऐसे ये वाली टर्म आ गई, जेड के अबाउट ऐसे ये वाली टर्म आ गई। अब एक्स के अबाउट ये क्या करेगा? एक्स के अबाउट ये ऐसे रोटेट करेगा ना, एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा, बिल्कुल एक्स के अबाउट रोटेट करेगा, ये आ गई। वाई के अबाउट ये रोटेट करेगा बिल्कुल ऐसे, ये वाली टर्म आ गई। जेड ये ऐसे खड़ा है, जेड के अबाउट ये ऐसे रोटेट करेगा, और एक्स के अबाउट कैसे रोटेट करेगा? ये एक्स के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा। तो ये वाली टर्म, ये तीन कंपोनेंट आ गए। तो इस केस में लो टेम्परेचर के ऊपर बात करें, मैं हाई के ऊपर बात ना करूं, इसको मिटा दूं, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बनेगी? 6। ठीक है, अब तीन टर्म और आएंगे हाई टेम्परेचर के ऊपर बात करूं तो वाइब्रेशनल मोशन की वजह से। ये तो 6 तो कहां पर आ गई? ट्रांसलेशन और रोटेशनल की वजह से, और तीन टर्म और आएंगी वाइब्रेशनल मोशन की वजह से। तो इस केस में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बन जाएंगी? 9 बन जाएंगी, जो मैं पहले समझा चुका हूं। तो यानी कि इस केस में ये वाला जो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी सेम डायटोमिक मॉलिक्यूल। ट्राइएटोमिक के केस में लो टेम्परेचर के ऊपर 6, हाई टेम्परेचर के ऊपर 9। तो प्यारे बच्चों, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट था। अगर प्यारे बच्चों मेरे लेक्चर्स आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और इनको शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे बच्चों को भी प्यारे बच्चों नॉलेज मिल सके। थैंक यू।